कि मंदिर तो नहीं गए, दरगाह चले गए, कि बादशाह जो है वो जा रहा है, पहले छत्तर चढ़ा रहा है मंदिर पे, फिर दरगाह में चादर चढ़ा रहा है। और बात 1812 की है। अकबर शाह सानी मुगल बादशाह थे, उनकी बेगम थी मुमताज महल, उनके औलाद थी एक जिसका नाम था मिर्जा जहांगीर। ये बहादुर शाह जफर जिन उस वक्त अबू सिराजुद्दीन जफर थे, ये उनके छोटे भाई थे। मिर्जा जहांगीर बहुत बिगड़े हुए थे और अंग्रेजों के खिलाफ थे। एक दिन उन्होंने जो उस वक़्त के रेज़िडेंट थे सर आर्चिबाल्ड सीटन, उनको भरे दरबार में लूलू कह दिया। उन्हें ये पाबंदियाँ जो अंग्रेज़ लगा रहे थे मुग़ल बादशाहों पे वो पसंद नहीं थी। लूलू जो है वो अरबी में मोती को कहते हैं, पर्ल को कहते हैं, और हिंदी में तो आपको मालूम है कि हम किसी बेवकूफ़ को कहते हैं। जो सारे कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, उन्होंने फ़ौरन बात को कवर अप करा और कहा नहीं, नहीं सरकार ये तो आपको मोती बुला रहे थे। ख़ैर आर्चिबाल्ड सीटन को पता था लेकिन वो चुप रहे। कुछ दिन बाद मिर्जा जहांगीर जो थे वो लाल किले के नौबत खाने के छत पे से उन्होंने निशाना लगाया सादा आर्चिबाल्ड सीटन पे, और उसमें आर्चिबाल्ड सीटन को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन उनके एक जो गार्ड थे उन्हें नुकसान पहुंचा। आर्चिबाल्ड सीटन ने ये तय कर लिया कि मिर्जा जहांगीर को अब हम जिला वतन एग्जाइल कर देंगे। उन्हें लखनऊ और फिर इलाहाबाद भेज दिया गया। मुमताज महल के ये चहीते थे और वो बहुत रोई, और उन्होंने ये मन्नत मानी कि अगर मेरा बेटा वापस आ जाएगा तो मैं हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनको हम लोग प्यार से कुतुब साहब कहते हैं, दिल्ली के बहुत मशहूर सूफी संत हैं चिश्ती सिलसिले के, उनकी दरगाह पे जाके चादर चढ़ाऊंगी। मुआज़ा था कि वो वापस भी आ गए, और मिर्ज़ा जहांगीर हल्काए दौरान थी, उन्होंने ये तय किया कि मैं चादर चढ़ाने जाऊंगी। पूरा शहर जो था वो एक मेला सा बन गया। जो फूल वाले थे, जिनको गुल फरोशा कहते हैं, जो फूल बेचते थे, उन लोगों ने चादरें बनाई और इसका नाम ही पड़ गया सायरे गुल फरोशा, सैर गुल फरोशा, जिसको आज हम फूल वालों की सैर कहते हैं। सारा शाहजहानाबाद गया, महरौली, महरौली भी वैसे उस जमाने में जो आज के दिन का हिल स्टेशन होता है वो कहलाता था। बरसात के जमाने में लोग वहां जाते थे सावन भादों में, और दरगाह पे चढ़ाई गई चादर। उसके बाद लोगों को इतना मजा आया कि उन्होंने कहा कि हम इसको चाहते हैं कि ये हम हर साल होए सावन भादों में। बादशाह ने इस बात के लिए रजामंदी दी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर हम दरगाह में चादर चढ़ाएंगे तो जो बगल में जोगमाया का मंदिर है उसमें हम छत्तर चढ़ाएंगे। जोगमाया जी वही बच्ची हैं जो जेल में कृष्ण के साथ बदल दी गई थी। आपको कहानी तो मालूम ही है कि कंस ने लॉर्ड कृष्ण का, श्री कृष्ण के माँ बाप को जेल में डाला था, क्योंकि उनकी ये प्रोफेसी थी कि अगर इनका लड़का होगा तो तुम्हारा वध करेगा। तो वो सारे बच्चों को लड़का होता था तो मरवा देते थे, तो वहाँ ये बच्ची बदली गई थी। जब कंस आया और उसने देखा कि लड़का नहीं लड़की है, तो उसने, कहते हैं कि इतनी जोर से फेंका कि वो आके और महरौली में जहाँ पे ये जोगमाया का मंदिर है वहाँ आके गिरी। वहाँ पे एक शक्ति पीठ है। बाद में उसमें छतर चढ़ाया गया, और फिर अकबर शाह सानी ने कह के एक वहाँ पे बड़ी सी मंदिर बनवाई। थे सिद्धमल, उन्होंने बड़ी सी एक वहाँ मंदिर बनाई जो आज के दिन मौजूद है। और उसके बाद हर साल सायरे गुल फरोशा होता था और गुल से फूल वालों की सैर होती थी। और बादशाह जो थे वो पूरे अपने में साजो सामान के एक बहुत बड़े प्रोसेशन में आया करते थे, और गाने बजाने, वहाँ पे झरना है उसमें तैराकी के कॉम्पिटिशन्स होते थे, जो हौज़े शमसी है उसमें बोटिंग होती थी, और अमरिया का बाग है, आम का बाग, उसमें झूले पड़ते थे, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ चढ़ती थी, पकौड़ियाँ बनती थी। जो आज अशोका मिशन है, एक ज़माने में नज़ीर का बाग था, उसमें लोग रहा करते थे। जफर महल को जब जंगली महल कहा करते थे, उसमें लोग बादशाह आके रहते थे, पूरा दरबार शिफ्ट कर जाता था, बहुत बड़े बड़े वहाँ घर बने। ये सिलसिला जो था जारी रहा बहादुर शाह जफर के ज़माने में। बहादुर शाह जफर ने बल्कि जंगली महल के सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बनाया, जिसकी वजह से उसका नाम जफर महल बन गया। एक गाना है बहुत मशहूर, आपने शायद फ़िल्म जुनून में सुना होगा, झूला किन्ने डाला रे अमरैया। ये बहादुर शाह ज़फ़र ने लिखा था इस फूल वालों की सैर के लिए। और एक किताब है फ़रहतुल्लाह बेग की, जिसका नाम है फूल वालों की सैर। ये 20वीं सदी की शुरू में लिखी गई है। वो ओरल स्टोरीज़ बता रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि 1846 में ऐसा हुआ था कि बहादुर शाह ज़फ़र जो थे पहले, अच्छा जैसे ज़रा-सा पीछे जाते हैं। पहले जो था वो थर्सडे को छतर चढ़ाई जाती थी मंदिर में, और फिर फ्राइडे को दरगाह में चादर चढ़ती थी।
1846 की ये बात है कि बहादुर शाह जफर के जो थे उनके पास सवारी पूरी आई, पूरा प्रोसेशन, और प्रोसेशन जो था बहुत लंबा होता था। उसमें आगे जो कॉटेजान्स थी वो तख्तों पे नाचती थी, उसके पीछे कुक्कड़ वाले, ये हुक्के वाले, और एक शान शौकत होती थी, लोग अपना नाच दिखा रहे हैं, मदारी वदारी सब इस तरह की चीजें हुआ करती थी, बहुत इंजॉयमेंट हुआ करता था। ये प्रोसेशन जब जफर महल के सामने आया तो बादशाह से कहा, बादशाह हुजूर हम लोग जा रहे हैं दरगाह, आप तशरीफ ले चलिए हमारे साथ। लेकिन बादशाह ने ये कहा कि मैं कल छत्तर चढ़ाने मंदिर नहीं जा पाया था, अगर मैं आज दरगाह गया तो रियाया उनको कितनी तकलीफ पहुंचेगी कि मंदिर तो नहीं गए, दरगाह चले गए, मैं वहां नहीं गया तो मैं यहाँ भी नहीं जाऊंगा। तो ये एक इतना सिंक्रेटिक फेस्टिवल है कि बादशाह जो है वो जा रहा है, पहले छत्तर चढ़ा रहा है मंदिर पे, फिर दरगाह में चादर चढ़ा रहा है, और सारे जितने रियाया है, अमीर उमरा है, सब उसमें एक हुजूम में इंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। इसका बहुत खूबसूरत डिस्क्रिप्शन इस किताब में है। सिटी ऑफ माई हार्ट में 2 कहानियां हैं, बज़्म आखिर और दिल्ली का आखिरी दीदार, जिसमें पुर वालों की सैर का बहुत जम के तस्करा किया गया और बहुत डिटेल तस्करा है। इसको मैंने अपनी जो नॉवल थी फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज, उसमें भी मैंने पूरा उसकी एक झलक दी है। उसमें जो हमारी हीरोइन है फलक और जो हीरो हैं कैसर, वो किस तरह से इस फूल वालों की सैर में मिलते भी हैं। तो ये सब कहानियां, तो ये जो है ना, ये हमारा एक सिंक्रेटिक फेस्टिवल है। 1857 में भी बादशाह गए थे, जब जंग आज़ादी चल रही थी, तब भी जाकर उन्होंने दरगाह में और मंदिर में चादर और छतर चढ़ाई थी। कुछ दिन 1857 के बाद बंद हो गया था, लेकिन फिर शुरू हुआ। फिर जिस वक्त 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ है और जंग आज़ादी, फ्रीडम स्ट्रगल हमारी चल रही थी, उस वक्त फिर थोड़े दिन के लिए बंद हुआ, फिर पंडित नेहरू ने शुरू कर दिया। ये एक समझिए कि 200 साल से करीब, तकरीबन 200 साल से हमारा, बल्कि 200 साल से ऊपर, अगर आप 1812 से लें तो सवा 200 साल से चल रहा है ये फेस्टिवल। झूला किने डारो रे हमरे यार, झूला किने डारो रे हमरे यार, झूला किने डारो रे। दो सखी झूले दो ही झुलाए, दो सखी झूले दो ही झुलाए, और बूंदे पड़े भुइया भुइया, और बूंदे पड़े भुइया भुइया, झूला किने डारो रे